प्रिय स्टूडेंट, आपके सामने ये फोनोलॉजी अर्थात वर्ण विचार का टॉपिक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फोनोलॉजी वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है अर्थात वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा, लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः मूल रूप से वर्ण वे चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे राम बाजार गया, राम के अब वर्णों के आधार पर अलग अलग इसके टुकड़े करते हैं तो र प्लस बड़ा आ प्लस मा प्लस आ बराबर राम होता है। इससे छोटे टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते हैं। इसी आधार पर दूसरा शब्द है बाजार, तो ब प्लस बड़ा आ प्लस ज प्लस बड़ा आ प्लस र प्लस छोटा आ, अर्थात इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और अगला शब्द है गया, ग प्लस अ प्लस य प्लस बड़ा आ, भी इसी प्रकार से इसके छोटे छोटे वर्ण खंड प्राप्त होंगे। इसके आगे इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, अतः इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। अब आती है हमारी वर्णमाला, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, जिसमें दीर्घ और लघु स्वर होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33, जिसमें हमारे ट वर्ग से लेकर के और अंतिम ट वर्ग तक यानी 25 व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमारा ड और ढ अनुस्वार, अंग और विसर्ग अ, इन सबको मिलाकर हिंदी के वर्णों का योग 48 हो जाता है। ड और ढ दो अतिरिक्त व्यंजन हैं जो ट वर्ग के ड ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए हैं। इनके अलावा हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी आते हैं जिनकी संख्या 3 होती है। संयुक्त वर्णों में छ, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। इसके बाद आते हैं इन वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर, अब स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में मुंह का अलग अलग भाग काम में लिया जाता है और उसी के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। इसके बाद स्वरों की विशेषताएं हैं जो आपके सामने इस तरीके से कि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। नंबर 3, आ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह बनाए जाते हैं। नंबर 4, आ स्वर प्रत्येक व्यंजन में शामिल होता है, इसीलिए किसी शब्द का अगर हम वर्णों के आधार
जैसे राम का खंडन किया है तो उसमें अलग अलग वर्ण बताए गए हैं। तो जहां पर अवर्ण आया है उसका कोई चिन्ह नहीं होता और जिस पर कोई मात्रा नहीं लगती उसमें अ स्वर हमारा निहित होता है। इसके बाद आता है हमारा अगला स्वर, इसलिए इसका मात्रा चिन्ह नहीं होता। स्वरों के भेद, अब स्वरों के भेद 5 बताए गए हैं। हिंदी स्वरों के 5 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है। दूसरा, मुंह किस भाग में खुलता बंद होता है। तीसरा, होठों की आकृति कैसी होती है बोलते समय, क्या उसकी एक्टिविटी होती है। चौथा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। और पांचवा, उच्चारण के स्थान के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इस तरीके से आपके सामने ये वर्ण विचार में केवल अभी स्वरों का विवरण दिया गया है और इसके बाद आपका आता है इसी में होमवर्क, यानी वर्ण किसे कहते हैं आपको बताना है इसकी परिभाषा को। दूसरा, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों की कितनी संख्या है। तीसरा, स्वर किसे कहते हैं। चौथा, स्वर